think I have to skip some. ये हो गया या नहीं हुआ अभी? हार्डवेयर सेटअप के लिए LC NMR MS, इसमें देखिएगा नीचे भी देखिए क्या क्या है। एक MSP है, LC NMR है ये, और ऊपर देखिए पूरा, और ये सबसे ऊपर जो लगा हुआ है ये MS पार्ट है, ये वाला जो एक MS शुरू में मैंने दिखाया था उसका, तो ये हार्डवेयर का है। अब उसके बाद वही चीज रिपीट मैंने कर रखी है अनेक प्रकार से, है ना रिपीटेशन। यस, इसमें कुछ नया है, ये ड्यूटेरेटेड है सर, सॉल्वेंट ड्यूटेरेटेड आ गया। जो मैंने नाइट्रोजन की बात कही थी, नाइट्रोजन सब कुछ प्लस नहीं करता, तो इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट P2O भेजते हैं, या कोई और ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म, ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म, या कोई और ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट भेजते हैं। ये उसके लिए मैंने कहा, जिन्होंने कहा था कि साहब आप सॉल्वेंट भेज रहे हो NMR में, तो ये तो उसकी भी आएंगे प्रोटीन की, वो तो आनी है। उसके लिए आगे मैंने कुछ कहा है कैसे सप्रेस फॉर्म करें, और एक सप्रेशन का ये भी तरीका है कि लूप्स में आप उसको इकट्ठा करें SPE से निकाल के, उसको यहाँ नाइट्रोजन आप सॉल्वेंट मत करो, जब वो ड्राई हो जाता है नाइट्रोजन फ्लश आउट करके उस कंपाउंड को आगे भेजें, या नहीं जा रहा है आप ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट्स क्लोरोफॉर्म्स, ड्यूटेरेटेड प्रोटॉन हटा दो, लेकिन महंगा है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है तो सो तब भी क्या हुआ, आप इसको माइक्रो में करिए, माइक्रो स्केल में करिए, ठीक है नहीं। अब हम आते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन, देखिए मैंने अधिकतर आपको बता दी है, प्लांट एक्सट्रैक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन में, कीमोप्रोफाइलिंग में। LC MS is becoming highly practical analytical method because of increased NMR devices such as high magnetic field magnets, ये मैं बताऊंगा आगे। अब मैंने इसमें लिखा हुआ है 500, 600, 800 मेगाहर्ट्ज सिस्टम्स with 1S, 13C, 2S, 19S, 13 फॉस्फोरस प्रो। इसमें प्रो चेंज करना है, शेष मशीन वही। अब इसके आगे हम आते हैं, एक उदाहरण में यहाँ देख लेता हूँ। LC-MS का एक प्लांट एक्सट्रैक्ट किया किसी ने, मैंने नहीं किया है, तो LC-MS एनालिसिस एक्सट्रैक्ट और इस एक फ्लावरिंग प्लांट है, उससे निकाला, ये क्या है, दो कंपाउंड हैं उसके अंदर, ये है इसका GC, इसका GC नहीं है, LC है, इसमें से कहीं 1 2 3 4 लिखे हैं, 3 and 4 ये लिखा है ना, 3 and 4 का स्ट्रक्चर ये निकला। और इसमें है क्या मशीन में, यहाँ से आपने पुट किया, इंजेक्ट किया, SPLC है, ये आपका नॉन NMR, और एक इन्होंने MS नहीं जोड़ा है, मत जोड़े। यहाँ पर देखिए वो पूरी कहानी इनटू गैस नाइट्रोजन फ्लश किया है और ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट एसिटोनाइट्राइल। फिर जब ये सब हो गया, फिर SPE से होते हुए तब NMR में, और याद रखा कि इसमें कोई भी ऐसा सॉल्वेंट न जाए जिसमें प्रोटॉन हो। अब आगे इसी में देखिए दूसरा, ये क्या है, ये वाला क्या है, NMR, ये हेडकोर है, हेडकोर आपने देखा होगा। हेडकोर के अंदर तो दो चीजें हैं, यहाँ देखिए हेडकोर में मैंने लिखा है HSQC और एक दूसरा और HMBC, और उसके ये दोनों टेक्निक अपना करके ये दोनों इन ग्रुप्स के बारे में, मिथॉक्सी या जो भी हो जो मैं ग्रुप किया, और ये उसको यहाँ पर उसने ड्रॉ कर रखा है तो, और ये हमारा LC क्रोमेटोग्राम है, ये बेसिक हमारा सेटअप है। ये दो कंपाउंड को ही यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जिनका NMR हमने नीचे दिया। अब एक ये है जो अभी कहा था, एक सवाल आपने यहाँ पर, सॉल्विंग सॉल्वेंट सप्रेशन इन LC-NMR, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज क्या करते हैं हम, एक तो वो करते हैं कि हम SPE से भेजेंगे, नाइट्रोजन से करेंगे, ड्यूटेरेटेड से करेंगे, अगर वो नहीं कर रहे नहीं होता तो क्या करें, देखिए इट कैन बी अचीव्ड, आपके पास ये तो कहीं फोटो ले ही रहे होंगे या नोट कर रहे होंगे, अचीव्ड एस्टोनाइट्राइल इन D2O लीजिए,
pH कोई भी एडजस्ट करिए। सोडियम फॉस्फेट। This is fine for LCNMR, but it causes problem in MS. अगर आपने MS जोड़ रखा है तब ये नहीं करना है, तब फिर आपने क्या करना है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में कोई प्रोटॉन नहीं, इसको यूज करेंगे। इसकी भी कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। या ये कर सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसको भी आप ड्यूटेरेटेड कर लीजिए, गिव्स सिंगल प्रोटॉन, या फॉस्फोरिक एसिड को करिए सिंगल प्रोटॉन, इसका आएगा 10-11 में। और शेष हवा है उसको स्पेक्ट्रम एंजॉय करिए, जस्ट रिजेक्ट इट। तो महंगा भी नहीं है, सस्ता है। तो इसके अलावा लिंकिंग LCNMR विद अदर डिटेक्टर्स, ये मैंने बताई दी है सभी, है ना। एक CD बताया है, CD इज नॉट एज यूजफुल अनलेस ऑप्टिकली एक्टिव हो। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ज्योमेट्री निकालती है तो करो, मगर और मेथड आ गई है तो इसको कोई जरूरी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा, मेरे पास शायद 5-7 मिनट और हैं, थोड़ा सा बता दूं इसकी कुछ कहानी, NMR की कहानी। ये जो है सीडर नवी के ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था, 1944 की शायद ये बात है। इन्होंने LICL की कुछ बीम प्रोजेक्ट की, ये पहला था। इसके थ्रू इन्होंने जो रिजोनेंस नोटिस किया, लार्मर फ्रीक्वेंसी जहां पर रिजोनेंस होता है, इनको इसके कारण 1944 में नोबेल प्राइज मिला, यहीं से NMR की कहानी शुरू होती। इसके बाद 1944 के बाद अब आप देखिए आगे कितने तेजी में हुआ। 1946 में ये ब्लॉच ने, जो कि कहाँ के हैं, हाँ, फिर दूसरा उन्हीं के साथ साथ इन्होंने भी 69 जर्नल इसमें पब्लिश किया 1946। दोनों ने साथ साथ एक ही जर्नल में, एक ही वॉल्यूम में पब्लिश किया NMR के खोज के बारे में। इन्होंने क्या किया, सिग्नल ऑफ प्रोटॉन किया, इन्होंने सिग्नल ऑफ पैराफिन होगा, जहाँ भी पैराफिन। और इन दोनों ग्रुप को, एक स्टैनफोर्ड का था, दूसरा हार्वर्ड का ग्रुप था, इन दोनों को कंबाइंड नोबेल प्राइज भैया 1952 में मिला। 1953 में पहला कॉमर्शियल 30 मेगाहर्ट्ज का बना, ये कैलटेक में लगा, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंस्टीट्यूट की ग्रेडिंग में दुनिया में या तो पहला है या दूसरा है। MIT और इन दोनों में नंबर 1-2 का चलता रहता है। तो इसके बाद फिर ये बढ़ता गया, 60 मेगाहर्ट्ज आया, फिर उसका 100, 200, 300, उसके आगे हम आते हैं। अब आते हैं मल्टी पल्स मल्टी डायमेंशनल NMR, जिससे खोज हुई किसकी, 2D NMR। अब हम 2 की बात नहीं करते, ND NMR की बात करते हैं, मल्टी की बात करते हैं, 3D की बात करते हैं, 4D की बात करते हैं। इतने एक्सपेरिमेंट हैं, जो भी NMR आपको पढ़ाएंगे वो मुझसे कहीं और अच्छा इसके बारे में बताएंगे। कोजी, नोजी, टैक्सी, रोजी, ये इतने वर्ड हैं, मैं आपको बताऊं। केमिकल एजुकेशन एक जर्नल है, अमेरिका से निकलता है पढ़ाई के बारे में, उसमें एक पूरा आर्टिकल इन्हीं के बारे में है, इनके एब्रिविएशंस के बारे में है। इतनी थोड़ा पल्स सीक्वेंस थोड़ा चेंज करिए, एंगल चेंज करिए, नया एक्सपेरिमेंट आ, उसकी नई कैपेबिलिटी आ गई। मैं इसके बारे में मैं बहुत नहीं टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी फिनिश करना है। दूसरे तरह का NMR है टाइम डोमेन NMR। ये वहां पर है जहां पर कि डायनेमिक सॉल्यूशन में डायनेमिक्स स्टडी करनी होती है। बहुत से फिजिकल के या और ऐसे होते हैं जो आप सॉल्यूशन में लेते हैं, उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है, ज्योमेट्री चेंज होती है। कोई टेक्निक ऐसी नहीं है जो मैं ज्योमेट्री के चेंज को जो नोटिस कर सके एक्सेप्ट NMR, हाई रिजोल्यूशन NMR। तीसरा है सॉलिड फेज NMR, तीसरा इसमें है सॉलिड फेज NMR। और उसके बाद ये आता है अल्ट्रा फास्ट, मैंने कुछ छोड़ भी दी है।
वो मजबूरी है। अल्ट्रा फास्ट एनएमआर इसमें कहीं है, कहीं देखिएगा मैंने लिखा है, इट इनेबल्स The collections of high multi-dimensional homo and hetero NMR within a single transient, single scan। मैंने कहा ना हम लोग 6 घंटे का एक्सपेरिमेंट लगाते थे, तब डेटा कहीं दिखता था, सिग्नल दिखता था। इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये सिंगल स्कैन का मतलब 1 सेकंड या उससे कम, तो उसमें ये चेंज हो। इन कंट्रास्ट टू जीनर जो कंसेप्ट, जीनर का 2D NMR में बहुत काम है। The central feature of UV NMR is ultra fast NMR is the replacement of time incremented period to बड़ा sequencing का